भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी। पुरी के हैं कई नाम। देश के 4 धामों में से एक है पुरी। एक दूसरे के पर्याय है पुरी और रथ यात्रा। विश्वकर्मा ने बनाई थी भगवान की मूर्ति। मालव देश के राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था मंदिर। आदिगुरु शंकराचार्य ने देश में 4 धामों को परिभाषित किया। ये चारों धाम 4 दिशाओं में हैं। ऐसा माना जाता है कि हर हिंदू को अपने जीवन काल में इन 4 धामों में अवश्य जाना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिल सकता है। पूर्व दिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी इन्हीं में से एक है। इनके अलावा उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वर के 4 धाम आते हैं। खैर, बात करते हैं पुरी की। चूंकि यहाँ पर हर साल विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। कोरोना की वजह से फीका रहेगा रथ यात्रा का उत्साह। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में उनके भक्त हिस्सा लेते हैं। पूरा का पूरा पुरी और देश भर के लाखों भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। कहते हैं कि कम से कम 20 लाख लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। आइए जानते हैं पुरी का इतिहास। पुरी के कई नाम। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों से जाना जाता है। इसे नीलगिरी, नीलाद्रि, नीलांचल, पुरुषोत्तम, शंख श्रेष्ठ, श्री श्रेष्ठ, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी से जाना जाता है। पुरी और रथ यात्रा एक दूसरे के पर्याय। जब बात पुरी की हो तो भगवान जगन्नाथ का जिक्र जरूर होगा, साथ ही रथ यात्रा का भी। भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा के बिना पुरी अधूरी है। ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कहानी रथ यात्रा की। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा काफी पुरानी है। इस रथ यात्रा से जुड़ी कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। उसी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा राजा इंद्रधुम्न ने प्रारंभ की थी। मालव देश के राजा थे इंद्रधुम्न। कलयुग के प्रारंभिक काल में मालव देश के राजा इंद्रधुम्न का शासन था। कहा जाता है कि वह भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। एक दिन इंद्रधुम्न नीलांचल पर्वत गए तो उसे वहां देव प्रतिमा के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर जब वह वापस आने लगे तभी आकाशवाणी हुई कि जल्द ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति के रूप में फिर से धरती पर आएंगे। यह सुनकर वह खुश हो गए। तैरते दिखाई दिए थे लकड़ी के 2 टुकड़े। एक बार जब इंद्रधुम्न पुरी के समुद्र तट पर टहल रहे थे तभी उन्हें समुद्र में लकड़ी के 2 विशालकाय टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें आकाशवाणी ने याद आई कि उन्होंने सोचा कि इसी लकड़ी से वह भगवान की मूर्ति बनाएंगे, तभी भगवान की आज्ञा से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वहां बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने उन लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए राजा से कहा। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। भगवान विश्वकर्मा ने रखी ये शर्त। तब बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि वह मूर्ति का निर्माण एकांत में करेंगे। अगर कोई वहां आया तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली। तब विश्वकर्मा ने गुंडीचा नामक स्थान पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। इसलिए गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुरी भी कहा जाता है। एक दिन भूलवश राजा बढ़ई से मिलने पहुंच गए। तब अंतर्धान हो गए भगवान विश्वकर्मा। उन्हें देखकर विश्वकर्मा वहां से अंतर्धान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा इंद्रधुम्न ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया। जब भगवान ने दिए इंद्रधुम्न को दर्शन, भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रधुम्न को दर्शन देकर कहा कि वे साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार इंद्रधुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को प्रभु की उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। गुंडीचा मंदिर में ही बनी थी जगन्नाथ की पहली प्रतिमा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाकर फिर आती है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुंडीचा मंदिर में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा मंदिर में वक्त बिताते हैं भगवान जगन्नाथ। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ कुछ समय इस मंदिर में बिताते हैं। इस समय गुंडीचा मंदिर में भव्य महोत्सव मनाया जाता है। इसे गुंडीचा महोत्सव कहते हैं। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन करता है। वे मोक्ष के भागी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।